इस वीडियो के अंदर हम स्पाइसेस दैट हील अस चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों, हील का क्या मतलब होता है? हील का मतलब होता है ठीक रहना या स्वस्थ रहना। ठीक है, अब देखिए, स्पाइसेस दैट हील अस का मतलब हो गया ऐसे मसाले जो हमें ठीक रखते हैं, जो हमें स्वस्थ रखते हैं। अब देखिए, हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, डियर विक्रम एंड वैभवी। तो देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, इसमें क्या है? इसमें दादी माँ है जो क्या कर रही है, वो विक्रम और वैभवी को क्या लिख रही है? लेटर लिख रही है। ठीक है, नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। बच्चों, मैसेज का मतलब होता है संदेश। अब दादी माँ जो है वो विक्रम और वैभवी से ये कह रही हैं, क्या कह रही है? नमस्ते कह रही है पहले, फिर वो कह रही हैं कि मुझे तुम लोगों का संदेश मिल गया था कि तुम लोग अब क्या हो? तुम लोग अब बेहतर हो, बेटर हो। ठीक है, तो बच्चों, नाउ का मतलब अब और बेटर का मतलब बेहतर या फिर ठीक। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। फिर वो कहती हैं, मतलब वो लिखती हैं लेटर के अंदर कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये जानकर कि मैंने तुम लोगों के साथ जो नेचुरल क्योर्स जो नेचुरल नुस्खे थे, घरेलू नुस्खे थे, जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर करे थे, वो तुम्हारे काम आए हैं। ठीक है, यू शुड ट्राई टू रिमेम्बर दीज क्योर्स एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। फिर वो कहती हैं कि तुम लोगों को इन क्योर्स को याद रखना चाहिए, याद रखने की कोशिश करनी चाहिए और फिर इनको अपने दोस्तों के साथ भी बांटना चाहिए। बच्चों, रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखना, ट्राई का मतलब होता है कोशिश, शेयर का मतलब होता है बांटना। वेन आई वॉज अ चाइल्ड, वेन का मतलब जब। तो दादी माँ कहती हैं कि जब मैं बच्ची थी, आई लर्न देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। ये सारे जो नेचुरल क्योर्स हैं, ये मैंने अपनी दादी माँ से सीखे थे। शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस। फिर दादी माँ लिखती हैं कि उनकी जो दादी थी वो क्या करती थी? उन्हें जो घर में रेमेडीज होती है ना बच्चों, जैसे कि वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस मतलब कि जो आपके मौसम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, तो उनका इलाज जो था वो दादी माँ की जो दादी माँ थी उनको घर में ही मिल जाया करता था। इलनेस का मतलब हो गया बच्चे बीमारी, वेदर रिलेटेड मतलब मौसम से रिलेटेड। ओके, लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। फिर दादी माँ कहती हैं कि चलो मैं तुम लोगों को कुछ स्पाइसेस के क्या बता देती हूँ, फायदे बता देती हूँ जो हमारे किचन के अंदर होते हैं। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। वो किससे स्टार्ट करी है बच्चों? हल्दी से स्टार्ट करी है, विच इज कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। तो बच्चों, हल्दी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मरिक कहते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। अब बच्चों देखिए, हल्दी क्या करती है? तो हल्दी जो है ना, वो हमारे एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करती है। ठीक है, हल्दी खाने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और फिर हमारा डाइजेशन जो होता है, जो पाचन क्रिया होती है बच्चों, वो भी ठीक रहती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। और हल्दी जो है वो क्या करती है? तो हमारा जो बॉडी पेन होता है, जो शरीर में दर्द होता है, उसको भी कम करने में काम आती है। तो बच्चों, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट, लेट अस टेक मेथी विच इज कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश। अब देखिए बच्चों, मेथी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फेनुग्रीक कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स मी कीपिंग माई sugar level and my body weight in control. I need to soak the methi seeds overnight and drink the water in the morning. अब दादी माँ ये लिखती हैं कि जो मेथी दाना होता है ना बच्चों, जो फेनुग्रीक होता है, वो क्या करता है? वो दादी माँ के जो शुगर लेवल है उसको और उनका जो वेट है, वजन है, उसको कंट्रोल करता है। तो बच्चों, मेथी दाना क्या करता है? वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कम करता है और वेट को भी वो कंट्रोल करता है। फिर वो बताती हैं कि वो मेथी दाने को क्या करती है? पूरी रात पानी में भिगोती हैं और फिर सुबह उठकर उसका पानी जो है वो पीती हैं। जीरा, तो बच्चों जीरे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूमिन। जीरा सीड्स सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। तो जो जीरा सीड्स होते हैं, मतलब जीरे के जो दाने होते हैं, उनको अगर हम पानी में पूरी रात भिगोकर रखेंगे और फिर सुबह उठकर उसका हम पानी पियेंगे, तो बच्चों हमारा क्या इम्प्रूव हो जाएगा?
हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। और फिर अगर हमें नींद नहीं आती है, नींद ना आने की अगर हमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारी दूर हो जाएगी। तो बच्चों, स्लीपलेसनेस का मतलब होता है नींद ना आना। यू नो, when you were babies and had gas in your tummy, I used to put hing asafoetida water on your tummy to give you some relief. Hing can also help in controlling cough and cold. बच्चों, हींग को इंग्लिश में हम कहते हैं एसाफेटिडा, ठीक है। अब दादी माँ ये बता रही हैं कि जब तुम लोग बच्चे थे और तुम्हारे पेट में, तुम्हारी टमी में गैस हो जाती थी, तो मैं क्या करती थी, तो मैं हींग का जो पानी था उसको तुम्हारी टमी पे रखती थी ताकि तुम लोगों को कुछ आराम मिल जाए। बच्चों, रिलीफ का मतलब होता है आराम। फिर दादी माँ बता रही हैं कि हींग जो है वो क्या कंट्रोल करने में काम आता है, तो जो हमारा कफ होता है, नजला जुकाम, ठीक है, कफ एंड कोल्ड मतलब नजला जुकाम जो होता है उसको कंट्रोल करने में हींग जो है वो काम आता है। फिर है दालचीनी, जिसको इंग्लिश में हम सिनेमन कहते हैं, एंड लौंग, जिसको इंग्लिश में हम क्लोव कहते हैं। गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथ एक टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। तो बच्चों, टूथ एक का मतलब होता है दांत में दर्द होना। अब दालचीनी जो है और लौंग जो है ये क्या है, ये हमारे अगर कभी दांत में दर्द हो तो हम इनको यूज कर सकते हैं और फिर ये हमें थोड़े टाइम के लिए आराम दे देंगी। कब तक, जब तक हम डेंटिस्ट को ना दिखा दें। अदरक, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं जिंजर, इज अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। तो बच्चों, अदरक जिसको हम जिंजर कहते हैं ये भी क्या करता है, ये भी एक हर्ब है और ये हमार देखिए अगर हमें कफ और कोल्ड हो जाए तो उसको ठीक करने में काम आता है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, और दर्द में भी आराम देता है ये। डू यू नो जिंजर हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। तो बच्चों, जिंजर जो है वो तकरीबन 4000 साल से हमारे खाने में इस्तेमाल हो रहा है, खाना पकाने में इस्तेमाल हो रहा है। इवन टुडे इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड्स। और बच्चों देखिए, आज भी जो हमारे इंडियन फूड्स हैं, हमारे जो भारतीय खाने हैं, उनमें जिंजर जो है यूज होता है खाना बनाने के लिए। काली मिर्च, जिसको इंग्लिश के अंदर हम ब्लैक पेपर कहते हैं, इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। तो बच्चों, काली मिर्च जो होती है मतलब ब्लैक पेपर जो है ये भी डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है, ठीक है, ये भी डाइजेशन में हमारी मदद करती है। और क्या करती है, बॉडी पेन में, अगर हमारे शरीर में दर्द होता है तो उससे भी काली मिर्च जो है वो हमें आराम दिलवाती है, ठीक है। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ मील सौंफ, fennel seeds and ajwain, carom seeds are served. It is because they help in digestion of food. तो बच्चों, सौंफ को इंग्लिश में हम कहते हैं फेनल सीड्स और अजवाइन को कहते हैं हम कैरम सीड्स। तो देखिए, आपने नोटिस करा होगा कि खाने के बाद, मील के बाद मतलब खाना खाने के बाद सौंफ और अजवाइन जो है वो दिया जाता है। क्यों, तो उसको खाने के ना बाद बच्चों क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो सही से डाइजेस्ट हो जाता है। तो फेनल सीड्स और कैरम सीड्स क्या करते हैं, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर है इलायची, जिसको इंग्लिश के अंदर हम कार्डेमम कहते हैं, ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रीथ। तो बच्चों, इलायची जो है जिसको हम इंग्लिश में कार्डेमम कहते हैं, ये क्या करती है, ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। और अगर हमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, कोई रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हो रही है मतलब सांस लेने की कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर हमारे मुंह से गंदी बदबू आ रही है, तो उसको भी क्या करेगी, जो इलायची होती है वो ठीक करती है। फिर है, नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 95 पे। नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। फिर दादी माँ कहती हैं कि अब तुम लोग किचन में जाओ और ये जो हर्ब्स और स्पाइसेस है ना, इनको आइडेंटिफाई करने की, इनको ढूंढने की कोशिश करो। एंड रिमेम्बर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम। फिर दादी माँ को ये भी कहती हैं साथ में कि लेकिन हमेशा ये याद रखना कि इनको यूज करने से पहले, ये जो हर्ब्स और स्पाइसेस हैं इनको यूज करने से पहले किसी बड़े से जरूर पूछ लेना। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। फिर दादी माँ जो है वो दोनों को आशीर्वाद देती हैं और अपना ढेर सारा प्यार देती हैं। योर अफेक्शनेटली दादी। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका लेटर है अभी खत्म हो गया है, इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और बच्चों समझ में भी आई हो,
तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।